गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास वेटरनरी मेडिसिन की है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज। और वायरल डिजीज में आज हम पढ़ेंगे अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। नाम को आप ध्यान से सुनना, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस ये आपके डिजीज़ का नाम है। इसमें आपको नाम से पता लग रहा है कि ये डिजीज़ हॉर्स आ रहा है, तो यानी इक्वाइन फैमिली है उसमें ज़्यादा होता है। और इक्वाइन फैमिली में आपके मुख्य रूप से गधा, घोड़ा, खच्चर, जेब्रा ये सभी पशु आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बीमारी का नाम लिखना है अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। यह रोग मुख्य रूप से गधा, घोड़ा, खच्चर व जेब्रा जैसे पशुओं में खून चूसने वाले मच्छर, मक्खी, टिक्स व इंसेक्ट आदि से फैलने वाला विषाणुजनित रोग है। नेक्स्ट देखते हैं। इस रोग में पशु के श्वसन व हृदय संबंधित बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ईटियोलॉजी या कारण। तो कारण में सबसे पहला कारण ये कि यह एक विषाणुजनित रोग है और इसके विषाणु का नाम है कॉर्बी वायरस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस कॉर्बी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए रोग का फैलाव। इस रोग का फैलाव बरसात व गर्मी के मौसम में रक्त चूसने वाले इंसेक्ट से होता है। नेक्स्ट है इनक्यूबेशन पीरियड। तो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस का इनक्यूबेशन पीरियड है वो आपके होता है 5 से 7 दिन का। नेक्स्ट है लक्षण। तो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस है, इसके लक्षण 3 अवस्थाओं में दिखाई देते हैं या यह रोग 3 अवस्थाओं में अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। सबसे पहले एक्यूट अवस्था। और एक्यूट अवस्था में पशु के फेफड़ों से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें आपके पहला लक्षण है पशु के इंटरमीडिएट बुखार रहता है 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा लक्षण है पशु को श्वास लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट लक्षण है पशु को अचानक तेज गंभीर श्वास आता है। नेक्स्ट है पशु के नासा छिद्रों द्वारा पीला, श्लेष्मिक व झागदार स्राव अधिक मात्रा में गिरता है। नेक्स्ट है पसीना अधिक आता है। नेक्स्ट है पशु का लड़खड़ाकर चलना। नेक्स्ट है आँख के ऊपर के खड्डे पर सूजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोसा। जो अपना सुप्रा ऑर्बिटल फोसा है उस पर सूजन आ जाती है। और एक्यूट अवस्था में अगर पशु को कोई ट्रीटमेंट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो पशु की 4 से 5 दिन में मृत्यु हो जाती है। और अगर पशु को एक्यूट अवस्था में अपन ट्रीटमेंट देते हैं तो सब एक्यूट अवस्था में पशु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो दूसरी स्टेज है आपकी सब एक्यूट अवस्था या हृदय से संबंधित अवस्था। सब एक्यूट अवस्था है उसमें पशु के हृदय से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पशु का जो बुखार है वो हल्का सा कम हो जाता है और उतार चढ़ाव जारी रहता है उसमें। सब एक्यूट अवस्था में पशु को 100 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। पशु के सिर व छाती के नीचे एडेमा हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस हो जाता है। हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है कि हृदय होता है,
हृदय के चारों तरफ पेरिटोनियम पाई जाती है और उस पेरिटोनियम में इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है और हार्ट और पेरिटोनियम के बीच में फ्लूइड भर जाता है, जिसे हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और 1 सप्ताह के लगभग पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर सबएक्यूट अवस्था में भी पशु बच गया तो लास्ट स्टेज है आपकी मिक्स अवस्था या मिश्रित अवस्था। इस मिश्रित अवस्था में एक्यूट और सबएक्यूट दोनों अवस्थाओं के लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन पशु के जो बुखार है वो बहुत कम हो जाता है, यानी बुखार नहीं रहता है पशु नॉर्मल स्थिति में रहता है, लेकिन पशु के फेफड़ों से संबंधित और हृदय से संबंधित जो लक्षण है वो निरंतर जारी रहते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस या निदान अकॉर्डिंग टू सिम्टम, यानी लक्षणों के आधार पर और लेबोरेटरी में कोशिका कल्चर के माध्यम से विषाणु की पहचान की जाती है। सेल कल्चर के माध्यम से अपन वायरस की पहचान करते हैं कि ये और भी वायरस है या कोई अन्य वायरस है। अगर और भी वायरस है तो पशु को अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस डिजीज है। ट्रीटमेंट देखते हैं तो ट्रीटमेंट आपके अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी पशु को अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस हो गया तो उसमें अपन उसके सिम्टम के आधार पर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। अब इस रोग से कैसे बचा जा सकता है? तो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस नामक डिजीज से बचाव के लिए इंसेक्ट पर नियंत्रण करना पड़ता है। जितने भी मच्छर, मक्खी, टिक्स वगैरह होते हैं उन सब पर कंट्रोल करना पड़ता है और इन पर कंट्रोल है वही इस रोग का बचाव है, बाकी इस रोग का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। तो दोस्तों ये आपके अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस नामक डिजीज थी जो कंप्लीट हो गई। अगर एक बार में आपके समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो को देखना और साथ में पेन और कॉपी रखना ताकि आप लिख सको। सुनने की बजाय आप सुनने के साथ साथ में लिखोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा आपको। धन्यवाद।